हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम जिनकी भी तैयारी के लिए जीके जीएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसकी भी तैयारी में जीके जीएस आती है, जितने भी एग्ज़ाम्स में उन सभी के लिए जो जीके जीएस है उसकी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का वो है उबेर कप किसके लिए दिया जाता है। जितने भी फुटबॉल वगैरह ये सारे में किस में कौन सा कप दिया जाता है, किस चीज़ के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, कितनी बुक्स है, कौन से गेम्स कब और कहाँ पर हुए थे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं उन सभी में कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आज नेक्स्ट क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उबेर कप किसके लिए दिया जाता है। तो महिला बैडमिंटन के लिए जो उबेर कप है वो दिया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है, हरप्रीत अहलूवालिया हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है, क्रिकेट में। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है, टेनिस से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मनीला में। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है, एपीजे अब्दुल कलाम की। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई, वर्ष 2002 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ की स्थापना कब की गई, वर्ष 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है, पूना में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था, 1 जनवरी 2002 से। किस देश के प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है, लग्जेमबर्ग की। भारत में पहली मिसाइल विवेदी पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस सिंधु शास्त्र है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1995 को। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए, 1896 से। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, बेयर्ड ने। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है। उसके बाद है केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, नासिक में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी पूर्व। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, त्रिवेंद्रम में। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है, एके हेमल है। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। उसके बाद है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है, तो लग्जेमबर्ग है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है, देविका रानी। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है, बी वेणुगोपाल है। वायुसेना अकेडमी कहाँ पर है, हैदराबाद में। पृथ्वी का आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, यूरेनियम विधि द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है, तो विजया लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, चंद्रप्रभा ऐतवाल है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है, जापान का। विश्व का सबसे गर्म स्थल का क्या नाम है, अल अजीजिया है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है, कोलकाता में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मदुरई में। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, उत्तर प्रदेश में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम के अंदर है। उसके बाद है गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, गुजरात से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया वर्ष 1946 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम रोज मैथ्यू है। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है,
कमांडर जो होता है उसके संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन है? डलमेसिया। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? हिंदी में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? 1901 ईस्वी में। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ थे। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कलपक्कम के अंदर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? वर्ष 1948 में। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? 5 संस्थाओं का। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? एयर वाइस मार्शल के समकक्ष है। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? डेल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद की उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 में। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। उसके बाद है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? नागपुर में। उसके बाद है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? ब्राजील के। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1972 में। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? वर्ष 1972 से। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात है? शतरंज में। कार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? स्पेन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक का। उसके बाद नेक्स्ट है इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1966 में। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल में। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को। नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल के लिए। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? डेनमार्क ने। चेत्रा स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलेरी। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? वर्ष 1953 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लोसाने में। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सितार एवं तबला के आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? वर्ष 1988 में। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? वीरेंद्र सहवाग ने।
भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? एडुसेट है। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 2006 से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? घाना को। डिएगो माराडोना के नाम से किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल से। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कब और कहां पर किया? पोखरण में 1974 ईस्वी में किया था। भारत ने सर्वप्रथम किसे प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? पृथ्वी का। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? 52 सेकंड। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है? भारत एवं चीन के बीच में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? मुंबई में। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद है, सेंट्रल ग्रास एंड सेरेमेटिक इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जादवपुर में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? वर्ष 1986 में। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से रखा गया? मैटसेट। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? ब्राजील का। चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV मार्क 3 से। भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया? इसरो ने, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया? 960 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। चंद्रयान 2 को कहां पर उतरना था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। चंद्रयान 2 अभियान कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? एम वनीता और ऋतु करीधल है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है, जो कि 2019 में बने थे। चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा? 53 से 54 दिन। चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? दूसरा। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने के लिए कितना खर्चा आया था? 380 करोड़ रुपए। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर थे। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? 7 से 8 सितंबर 2019 को। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा को। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? 3877 किलोग्राम। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। ऑर्बिटर का क्या नाम है? मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं कोफी अन्नान। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? तो 56वां। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2012 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। योजना आयोग कब बनाई गई? 1950 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के अंदर।
स्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन के। योजना आयोग की प्रतिस्थापना किस से हुई थी? तो नीति आयोग से। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954 में। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये एक मूल अधिकार है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 से। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आजाद हिंद फौज का कब सक्रिय हुआ था? 1942 में। भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्लेटो ने। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन को। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। 42वें संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया रूसो ने। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर S राधाकृष्णन। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19A। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वें। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1942 में। संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? T.H. ग्रीन का। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा? चर्चिल ने। मंत्रिपरिषद के कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? चंपारण से। संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। उपयोगितावाद का सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जेरेमी बेंथम को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? S.C. बोस ने। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरी चौरा कांड के कारण। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जेम्स प्रथम ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा के अंदर। उसके बाद है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1942 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। विधानसभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृति मिली? 26 नवंबर 1946 को। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। उसके बाद है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 444। संविधान में कितने अध्याय है? 22। भारतीय सभा की अनुसूचियां कितनी है? 12। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? 1939 में। किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। रॉलेट एक्ट पारित किस वर्ष में हुआ? 1919। लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ये थे हमारे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्लास में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ और आ सकें। आई होप क्लासेज आपको पसंद आएंगी। आज के लिए हमारी जीके जीएस की सीरीज़ में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।